बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप पैनिक अटैक से, एंग्जायटी से, ओसीडी के कुछ पैटर्न से, डिप्रेशन से ये या किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा और मैं आपको वो चीज़ बताने की कोशिश करूँगा जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल के रखा। वैसे भी मेरी कोशिश यही होती है कि यार मैं आपको वो बातें लाज़िमन आपके साथ शेयर करूँ जिन्होंने जो है वो मेरी ज़िंदगी को बदला। आई नो कि मुझे व्यूज़ नहीं आते, आई नो कि लोग मेरी वीडियोज़ को पूरा नहीं देखते, आई नो कि जो है वो हमें यूट्यूब से कोई अर्निंग्स कहीं से कोई अर्निंग्स नहीं होती और ये सब अमल जो होता है बड़ा थका देने वाला होता है कि जब आपको कोई प्रोग्रेस नज़र ना आ रही हो, जब आपको आगे से कुछ नज़र ना आ रहा हो और आप अपने स्टाफ की सैलरीज़ पे कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत बर्डन्स है, वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सब करना। देखिए मेरी मोटिवेशन आप हैं। आप अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक किया करें और इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर किया करें ताकि हमारा जो चैनल है वो थोड़ा अप आए, ऊपर आए और हमें भी कोई थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो ताकि हम अपने स्टाफ की सैलरी तो पे कर सकें एटलीस्ट वो मेरी जेब से नहीं जाए। हमारा जो सबसे कॉमन इश्यू चलता है ना वो क्या चलता है? हमारी प्रॉब्लम्स हमें नींद नहीं आ रही, हमें एंग्ज़ायटी हो रही है, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें पैनिक अटैक हो रहा है। लेकिन 99% लोग सिर्फ प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं। उस प्रॉब्लम के बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको नहीं देख रहे होते। मैंने बहुत सी वीडियोज़ में ये बात की है, मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है गट ब्रेन हेल्थ के ऊपर कि अगर आपका गट हेल्थ ठीक है तो आपकी ब्रेन हेल्थ ठीक है। मजाल है जो हमारे लोगों को ज़रा भी असर हो जाए। आप अपनी मिसाल ले लें। आप जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, आप ज़रा वीडियो को पॉज़ करें और मुझे बताएँ कि आज दोपहर के खाने में आपने क्या खाया? मैं इस वीडियो में आपको एक छोटी-सी चीज़ चेंज करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपने ये चेंज कर ली, तो आपकी ज़िंदगी में जो चेंज लाना चाह रहे हैं आप, आपको उसकी झलक मिल जाएगी। क्योंकि आपका जो गट जब तक आपका मैदा ठीक नहीं है, आपकी कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती। इसके ऊपर मैं साइंटिफिक एविडेंसेस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, रिसर्चेज़ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आपने अभी जो कमेंट किया, उसको ज़रा गौर से पढ़ें। उसमें क्या खाया होगा आपने? आपने बहुत ज़्यादा ऑयली कोई खाना खाया होगा, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होगा, ऑयल आपके डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी को ज़्यादा करता है। अगर आपने बिरयानी खाई, चिकन खाया, ये जो बाज़ारी चिकन होता है, आपने कोई फ़ास्ट फूड खाया या कोई भी चीज़ इस तरह की खाई जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने बाज़ारी खानों से बचना है, ऑयली खानों से बचना है, मिठास से बचना है, इन चीज़ों से बचना है। अगर आपने वो खाया है और उसके बाद आपकी तबीयत आपको ठीक नहीं फ़ील हो रही, तो फिर समझ जाइए कि गलती आपके उस खाने में थी। अब आप समझिए ज़रा साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है वैसे तो मैं बहुत इस पे डिटेल बात कर चुका हूँ लेकिन मैं आपको छोटी-सी एक चीज़ बताता हूँ कि आपका जो गट है, आपका जो ब्रेन कनेक्शन है, जो आपके गट बैक्टीरियाज़ हैं, जो आपके हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, आपके वेगस नर्व को देखते हैं, वो सारी जहाँ आपका सेरोटोनिन बनता है, 95% सेरोटोनिन आपके गट में बनता है, आपके खुशी का हार्मोन। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल से बात कर चुका हूँ। बार-बार करूँगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपने इसको ठीक करना है, अगर आपने इसको बेहतरीन करना है, तो क्लिनिकल स्टडीज़ ये मानती हैं, रिसर्चेज़ ये मानती हैं, तो आपके गट बैक्टीरिया का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके गट बैक्टीरिया ठीक नहीं होंगे, गट डिस्बायोसिस होगा, आपका खाना-पीना ठीक नहीं होगा। सादा ज़ुबान में ये है कि अगर आप ठीक खाएँ-पिएँगे नहीं, मर्ज़ियाँ चलाएँगे, नान पकौड़े भी खाएँगे, दोपहर को नान चने भी खाएँगे, बिरयानियाँ भी खाएँगे बाज़ार से, बोतलें भी पिएँगे, चाय दबा के पिएँगे और जो है वो जो सामने आया खा गए, तो फिर आप सोचिएगा नहीं कि आप ठीक हो सकते हैं, माज़रत के साथ। अगर आपका गट डैमेज है तो आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ जाएगी, आपका डिप्रेशन बढ़ जाएगा और गट हेल्थ को लेके एक ही चीज़ ठीक कर सकती है, शायद आपके इल्म में कोई और चीज़ हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितनी महँगी दवाइयाँ, जितने महँगे इलाज मैंने करवाए हैं, यार आप लोग तो कहते हो हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर आप क्यों इतने महँगी-महँगी दवाइयों के पीछे भागते हो? क्यों इतनी महँगी-महँगी चीज़ों के पीछे भागते हो? आपके पास जब चीज़ें अल्लाह ताला ने घर में दी हैं, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैं 2 चीज़ें अमीर को भी बताता हूँ, गरीब को भी बताता हूँ। 2 चीज़ें आप कर लो। आप बहुत ज़्यादा नहीं बदल सकते ना, फॉर नेक्स्ट 7 डेज़ एक तो आप ये जो खाना खा रहे हो, जो बा फ़ास्ट फूड खा रहे हो, बाज़ारी खाने खा रहे हो, चाय पी रहे हो, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ 7 दिन के लिए बंद कर दो और 7 दिन के लिए मान के चलते हैं अगर एक लो इनकम पर्सन है, वो क्या खाए और एक पर्सन है जिसे अल्लाह ताला ने दिया है वो अफ़ोर्ड कर सकता है।
उसके लिए भी चॉइस है और जो नहीं कर सकता उसके लिए भी चॉइस है। मैंने बड़ा सिंपल सा पाकिस्तान, इंडिया में और मिडल ईस्ट में ये बड़ा कॉमन है, इवन बाहर भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो एशियन पाकिस्तान यहाँ से जाके जाते हैं, रहते हैं, वो ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। उनके लिए तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह उनके उधर चीज़ें भी अच्छी हैं, ख़ालिस हैं। हम इन कंट्रीज़ में थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर जो लोग नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, उनके लिए सिंपल सादा लंच क्या हो सकता है? लंच के बारे में हमेशा पूछा जाता है। सादा लंच जो मैं करता हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदली। पहले पहले मैं क्या करता था, मैं चिया सीड्स लेता था। चिया सीड्स आपको आम पंसारी की दुकान से मिल जाएँगे। उसका 1 चम्मच आप पानी में भिगो दें और 25 मिनट बाद यानी कि 12 बज के 30 मिनट पे आप वो 1 ग्लास जो है वो पी लें। फिर पूरे 1 बजे आप 1 प्लेट जो है वो सैलेड की खा लें। और उस सलाद में आपके पास खीरा, टमाटर, प्याज़ बंद गोभी जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो सलाद की चीज़ें आप ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकते हैं, सलाद पत्ता कर सकते हैं, आइसबर्ग कर सकते हैं, जो भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको लेके कर लें। नहीं तो सिंपल प्याज़ भी चला लें, सिंपल टमाटर भी चला लें, ₹30-35 ₹40 किलो जो है ना वो टमाटर है, उनके ऊपर थोड़ा-सा नींबू लगाएँ और ये आपका हो गया। साथ आप कोई भी दाल ले लें, दाल लेके उसके साथ आप एक रोटी खा लें। दाल की क्वांटिटी ज़्यादा हो, सलाद की क्वांटिटी ज़्यादा और एक रोटी हो। ये जनाब आपका वो बंदे का हो गया जो कहता है जी मैं बिल्कुल नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। हाँ, अगर थोड़ा अफ़ोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा-सा इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, आप एक प्याली लिए दही की चटनी। दही लें, उसमें जो है वो ग्रीन जो है वो धनिया, पुदीना और जो है वो सब्ज़ मिर्च डाल के इसकी एक चटनी बनाएँ। हल्की-सी लाल मिर्च डालें और हल्का-सा जो है वो ज़ीरा डालें, ये आपकी गट हेल्थ के लिए नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। ये आपकी एक प्याली चटनी की होगी और साथ ये आप खा लें। इससे बेहतरीन मैं कहता हूँ लंच कोई हो ही नहीं सकता जो ये कहते हैं जी हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। हाँ, मैं लोगों की सुनता हूँ जी हम बड़े गरीब हैं, हम ये हैं, वो हैं। वही गरीब बंदे जाके हफ़्ते में 1 बार पिज़्ज़ा खा सकते हैं, बाज़ारी खाने खा सकते हैं। मसला हमारी प्रायोरिटीज़ का है। हमारी प्रायोरिटी हेल्थी फूड नहीं है। दूसरी चीज़ ये अब जो बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है, जो बंदा अफ़ोर्ड कर सकता है, सेम उसके लिए यही है चिया सीड्स। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है भाई 12:50 पे आपका जो है वो जो 12:30 पे आपने चिया सीड्स पी लेने हैं। 12 बजे आप भिगो के रख दें 30 मिनट बाद उसको जब वो अपनी एक्चुअल हालत में आ जाएगा उसको चिया सीड्स को आप पी लें। 1 बजे के करीब आप वही 1 प्लेट सलाद की खाएँ। फिर आप अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं, आप तो माशाल्लाह कर सकते होंगे, तो आपने या तो देसी चिकन खाना है या जो है वो अपने बकरे का गोश्त खाना है, शोरबे वाला। उसको खाने का तरीका ये है कि जो बोटी है वो पहले खा लें और शोरबे के साथ रोटी खा लें और साथ अगर आपके पास दही की चटनी, रायता वगैरह ये चीज़ है, तो आप ये भी खा सकते हैं। ये दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये मैं रेगुलरली बेसिस पे या 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के भाई बकरे का गोश्त एक्सपेंसिव है, नहीं अफ़ोर्ड होता। आप जो है वो अफ़ोर्ड अल्लाह का शुक्र है हो जाता है। मेरा कहने का मकसद है कि हाँ भाई इतने नहीं हम कर सकते ना। तो फिर जो है वो मुर्गी का गोश्त, देसी मुर्गे का गोश्त जो होता है, वो हफ़्ते में 1 बार, बकरे का गोश्त हफ़्ते में 1-2 बार, दाल बीच में एडजस्ट हो जाती है। फिर मैं वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स लेके उनको सिंपल मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ। इवन मैं हफ़्ते में 1 बार दिन का खाना नहीं खाता और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी डाइट प्लान के साथ अपनी प्री डायबिटीज़ को 6.4 HbA1c को रिवर्स किया है। और जो कहता है ना नहीं किया सब वो मेरा ब्लड टेस्ट रास्ता है। और मैं अपनी चाहेंगे तो मैं रिपोर्ट्स भी शेयर करने को तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप जब जो बंदा भी प्री डायबिटिक होता है ना, उसकी नींद नहीं पूरी होती। वो बेचारा सारी रात वॉशरूम जाता रहता है। उसकी आँखों के नीचे सूजन होती है, उसकी बॉडी बड़ी लेथार्जिक होती है। वो 15 बड़े सिम्पटम्स होते हैं, वो आपको साफ़ ही पता चल जाता है। हाँ, इसके साथ अगर एक और चीज़ साथ आपने ऐड करनी है, साथ आप पालक कर लें, कद्दू की सब्ज़ी ऐड कर लें। कद्दू शरीफ की सब्ज़ी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। ये आपकी डाइजेशन को रिपेयर करती है और बहुत से आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देती है और ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। फिर चिया सीड्स हो सकते हैं, फ्लैक्स सीड्स हो सकते हैं। ये ओमेगा 3 के लिए बेस्ट हैं और ये एंटी जो है ना इन्फ्लेमेटरी और एंटी एंग्जायटी इफ़ेक्ट्स होते हैं इनमें। अब ये सारी चीज़ें जो हैं जिनमें फाइबर भी है, ये फाइबर में भी आपके लिए चिया सीड्स गट है जो हेल्थी फाइबर है इनमें। हाई फाइबर होते हैं, ये गट बैक्टीरिया को जो है वो बेहतर करते हैं। आर की जो है वो गट फ्यूलिंग का काम करते हैं। फिर आप प्रोटीन के लिए जो है वो आप उसमें दाल में भी प्रोटीन्स होते हैं और इसके अलावा जो है वो चिकन में भी होते हैं, मटन में भी होते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर को सपोर्ट करते हैं लेकिन ऑयल नहीं होगा इसमें, ऑयल के बगैर होगा। अगर आपने बनाना है तो आप थोड़ा-सा देसी घी लेंगे
या बकरे के गोश्त की जो है चर्बी उसके साथ आप पकाएँ। ये इन्फ्लेमेशंस को कम करती है, वो चीज़ें हैं जो आपके लिए दी बेस्ट चीज़ें हैं। दही भी प्रोटीन का काम ही करता है, आपके प्रोबायोटिक्स का काम भी करता है। ये सारी चीज़ें मैं इन चीज़ों पे इन डिटेल वीडियोज़ भी बना चुका हूँ। अब सिर्फ़ 7 दिन के लिए अभी जो भी आपकी कंडीशन चल रही है उसको लिख के रख लें। 7 दिन अगले मेरे कहने पे कुछ नहीं बदल रहे। मैंने जैसे कहा मॉर्निंग में कैफ़ीन लेना बंद कर दें, चाय बंद कर दें मॉर्निंग में, सिंपल 2 बॉइल्ड अंडों का नाश्ता कर लें, 3 खाने हैं 3 खा लें और साथ उसके जो है वो आप आधा एप्पल खा लें। ये मैं रेगुलरली बेसिस पे करता हूँ। मुझे इसके आपको नज़र आ रहा होगा मुझे भई इसके बेनिफिट्स हो रहे हैं। उसके बाद देखो मेरा मकसद आपको सिर्फ़ फ़ायदा देना है। भाई अगर किसी के दिल में डाउट है, कुछ भी है, तो वो अपनी मर्ज़ी कर सकता है। मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। मेरा जो है ना मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं चाहता हूँ हर इंसान तक जाए। जैसे मेरी ज़िंदगी बदली, मैं हर इंसान की ज़िंदगी में बदलने के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं करना चाह आपको पता है मैंने बहुत सी लड़कियाँ मैंने कहा कि यार मैं यतीम लड़कियों को फ्री कोच करूँगा, मैं बेवाओं को फ्री कोच करूँगा। हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर रजिस्टर्ड है। मैं उनमें से जितना मेरे पास टाइम होता है 2 3 लोगों को हम रेगुलरली कोच करते हैं। मैं आपको ये बात मैं दुःख के साथ ही कह सकता हूँ कि 99% लड़कियाँ और वो जो औरतें होती हैं, उनके खाने ही नहीं ठीक। दे कैन अफोर्ड फास्ट फूड फास्ट फूड खा रही हैं और वो चीज़ें खा रही हैं और कह रही हैं कि हम गरीब हैं। मतलब कैसे यार आप मतलब क्यों आपको एहसास नहीं होता अपने आप का? अगर आप फास्ट फूड पे लगाने की बजाय उन्हीं पैसों का आप अपने लिए कुछ करें, आप उन पैसों को जोड़ के कुछ छोटा-मोटा घर में कोई बिज़नेस सेटअप करें, कुछ भी करें। ये ना कहें कि मैं गरीब हूँ, गरीब इंसान सोच से होता है। मेरे भी वालिद साहब जब इस दुनिया से चले गए, हमने भी बड़ा टफ टाइम देखा, लेकिन मैं सोच का कभी गरीब नहीं हुआ। मैं शुरू से बड़े-बड़े दिल का इंसान रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, बस आप मेरी बातों पे अमल करें। गुर्बत सबसे बड़ा डिप्रेशन है, अपनी गुर्बत को भी ठीक करें, ये चीज़ों को भी ठीक करें और अल्लाह की दी हर नेमत को खाएँ, एन्जॉय करें, लेकिन एक लिमिट में रह के। 7 दिन ये चीज़ें करें, 7 दिन आपने चीनी बिल्कुल छोड़ देनी है, चाय बिल्कुल छोड़ देनी है, एक टाइम भी नहीं खानी, मिठास ज़ीरो और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी आपने मीठे नहीं खाने। बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स मैंने बहुत अरसा फ्रूट्स भी नहीं खाए थे मीठे, बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स। तो थोड़े लेस फ्रूट्स जिनमें शुगर की का कंटेंट कम होता है, मैं उनको खाता हूँ और होल फ्रूट्स खाने चाहिए, उनको जूस वगैरह निकाल के नहीं खाना चाहिए। पेस्चराइज़्ड जो होता है मिल्क वो भी ठीक नहीं होता, पेस्चराइज़्ड मिल्क जैसे डिब्बे वाला दूध आप कहते हैं, डिब्बे वाला जूस नहीं आपके लिए ठीक होता, आपके लिए फास्ट फूड ठीक नहीं होता, आपके लिए बोतल आपकी एंग्ज़ायटी ख़राब करती है, ज़्यादा करती है। ये जो आप नाश्ते में ब्रेड खाते हो, ये जो कप केक्स खाते हो, ये बन खाते हो, ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं। तो फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़ आपने ये नहीं खानी। आज एक डायरी पे अपनी करंट कंडीशन लिख लो, 7 दिन बाद अपना एनालिसिस कर लो और अगर आपके अंदर बेहतरी फ़ील हुई, तो शीशे में खड़े होके अपना गिरेबान पकड़ना और कहना कि तुम्हारा मुजरिम कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारी ये ज़ुबान के चस्के हैं। तो आइंदा के बाद मैं तुम्हारे पीछे नहीं लगूँगा। मुझे अपने आप को बनाना है। बिलीव मी आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो और आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हो। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, हम खुद ही होते हैं। हमारी ज़ुबान के चस्के हमें बर्बाद कर रहे होते हैं, हम उसके पीछे लग रहे होते हैं। आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं और भी लंचेज़ की। मुझे आप कहेंगे तो मैं और भी वीडियोज़ बना दूँगा और भी बहुत सी वैराइटीज़ आपको दे दूँगा। मैं डिफरेंट तरह की चीज़ें करता हूँ। लेकिन ये मेरा एक ऐसा है कि जो मैं बहुत लंबे अरसे तक मैं ये लंच कर रहा हूँ और इसने मेरी ज़िंदगी बदली। मैंने बहुत से लोगों को गाइड किया, बहुत से लोगों को इसके बारे में बताया और मुझे उसके रिव्यूज़ भी मिले, उनकी भी ज़िंदगियाँ बदली। तो यकीन के साथ करें इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, अल्लाह से जुड़ें, तहज्जुद पढ़ें, सूरह रहमान रेगुलरली बेसिस पे सुनें, वॉक करें, हर खाने के बाद वॉक करें, पॉज़िटिव सोचें, सदका करें, खैरात करें। ये वो सेल्फ हेल्प की चीज़ें हैं, स्लो वॉक, ये वो सेल्फ हेल्प की चीज़ें हैं यार, जिनकी कीमत सिर्फ़ आपका वक़्त है। क्या आपके पास अपने लिए वक़्त है? अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो सर फिर किसी के पास भी आपके लिए वक़्त नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक से। अल्लाह हाफ़िज़।